होगा भारत का आखिरी शासक? क्या कहती है भविष्य मलिका? क्या भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? ऐसी क्या तबाही आएगी देश दुनिया में कि हर कोई देखता रह जाएगा? चीन और पाकिस्तान क्यों भारत को मिटाने की साजिश रचेंगे? दुश्मन से देश को बचाने के लिए कौन सा योग्य पुरुष आगे आएगा? भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत कब होगा और नए युग के भारत की कमान किसके हाथ में होगी? आइए जानते हैं ऐसे ही भविष्य से जुड़े हैरान कर देने वाले सवालों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अब तक इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत जरूर हुआ है, फिर चाहे वो इंसान हो या शैतान। भगवान भी एक निश्चित समय के लिए धरती पर आए थे और समय पूरा होने पर उन्हें भी इस दुनिया से दूर जाना पड़ा। इसी तरह एक दिन ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी और ऐसा होना तय है। इस वक्त हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है, यानी महापापी, अधर्मी और सबसे छोटा विनाशकारी युग। इसका अंत बहुत नजदीक है, लेकिन इस अंत से पहले दुनिया को एक भयानक मंजर का सामना करना होगा। एक बड़ी तबाही दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगी, और ऐसा हमारा नहीं बल्कि भविष्य में मोतियों में पिरोई हुई दिव्य ग्रंथ भविष्य मलिका का कहना है, जिसे आज से लगभग 500 साल पहले संत अच्युतानंद दास जी ने अपने दिव्य ज्ञान के बल पर लिखा था। इनकी भविष्यवाणियां 3 चरणों से होकर गुजरती हैं, जिसमें पहला है कलयुग का अंत, दूसरा है महाविनाश और तीसरा है शांति का युग यानी सतयुग। बता दें कि कलयुग के अलावा 3 और युग होते हैं, जिनमें सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग शामिल है। इन तीनों के खत्म होने के बाद आता है कलयुग, और कलयुग के बाद फिर एक एक करके इन तीनों युगों का आरंभ होता है, और इसी तरह युगों का साइकिल चलता रहता है। अब हम कलयुग में जी रहे हैं, जिसके अंत के बाद सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन इस युग से पहले हमें काफी कुछ देखना, सहन करना पड़ेगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बाढ़, सूखा, सैलाब आएगा, तो दूसरी तरफ महामारियां बीमारी लाने को अपना शिकार बनाएगी। हर तरफ आपदा, परेशानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। देशों के बीच भी काफी मनमुटाव होगा, जिसके चलते कई देशों के बीच दुश्मनी के बीज फूट पड़ेंगे, जैसा कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, भारत के बीच देखने को मिल रहा है। साल 2022 में शुरू हुई यूक्रेन रूस की जंग अब तक बरकरार है और इसे तृतीय विश्व युद्ध की नींव माना जा रहा है। ये तो बस शुरुआत है, अभी इससे भी और बुरा वक्त आना बाकी है, जब देशों में आपसी मनमुटाव के कारण एक देश दूसरे देश को तबाह करने से पहले जरा भी नहीं सोचेंगे। लोगों का कत्लेआम होगा, लोग बेवजह मारे जाएंगे, कुछ लोग युद्ध की चपेट में आएंगे तो कुछ प्राकृतिक आपदा का शिकार बनेंगे, और पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी। और ऐसा होना लाजमी है, क्योंकि यह भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास जी ने की है, जिनकी राजनीति से लेकर लोगों के आचार विचार तक की हर भविष्यवाणी सच होती नजर आई है। संत अच्युतानंद दास जी महाराज अपनी भविष्य मलिका के जरिए लोगों के बदलते स्वभाव का भी जिक्र करते हैं। इन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग धर्म के मार्ग को छोड़कर भगवान से दूर हो जाएंगे और अधर्म को ही अपना धर्म बनाएंगे। लोभ लालच के चलते न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का। व्यक्ति धन की चाह में अपना खून कर देगा। स्त्रियों का संबंध स्त्रियों से होगा, पुरुष भी पुरुष के साथ संबंध बनाएगा। महिलाएं एक से ज्यादा पुरुषों के साथ रहेंगी। गुरुओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, हर कोई बस धन की लालसा में रहेगा। देखा जाए तो ये सारी बातें आजकल कलयुगी मनुष्य की पहचान है। इसी तरह भविष्य मलिका ने जो राजनीति को लेकर भविष्यवाणी की थी, उन्होंने भी हकीकत का रूप लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 500 साल पहले लिखी गई भविष्य मलिका में आज की राजनीतिक पार्टियों के नाम भी बताए गए थे। हालांकि इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भविष्यवाणियां हिंदी में नहीं बल्कि उड़िया भाषा में जटिल रूप से लिखी हुई हैं, इसलिए लोग इनका अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। भविष्य मलिका में लिखा है, पुत्र नाती बंधु भार्या नथी, बेहतार देश रे कमल फूटी बासे बढ़।
इस भविष्यवाणी का अर्थ समझें तो इसके अनुसार एक ऐसे व्यक्ति की बात कही गई है जिसका ना कोई नाती पुत्र बंधु होगा और इसी समय देश में कमल फूटेगा। कमल का नाम सुनकर सिर्फ एक ही पार्टी का ख्याल आता है और वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और जिस व्यक्ति की यहाँ बात की गई है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में जिक्र किया गया है कि जब एक ब्राह्मण सत्ता में कदम रखेगा तो दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआत में ये 13 दिन सत्ता पर काबिज रहेंगे और इन्हीं कुछ दिनों में ऐसे बड़े बड़े फैसले लेंगे कि हर कोई उनके काम की सराहना करेगा। उनकी प्रसिद्धि देश विदेश में होगी। 13 दिन के बाद ये ब्राह्मण पूरे 5 साल के लिए फिर भारत पर शासन करेगा और इस भविष्यवाणी के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण परिवार से ही ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपनी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन तक ही शासन कर पाई थी, जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा गया था। 13 दिन शासन करने के बाद अटल बिहारी जी भी पद से हट गए, लेकिन फिर इन्होंने 5 साल के लिए शासन किया। 5 साल के लिए देश की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में आई, और आती भी क्यों ना जब संत अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की थी। इन्होंने तो ये खुलासा कर दिया था कि ये शख्स दिल्ली से आएगा, यानी दिल्ली का रहने वाला होगा और इनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी होगा। हालांकि कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि 500 साल पहले कोई कैसे भविष्यवाणी इतनी डिटेल में कर सकता है, लेकिन ऐसा चमत्कार करने वाले ज्ञानी महान संत अच्युतानंद दास महाराज जी थे, जिनके ज्ञान पर शक करना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है, जिसका सबूत हम आपको अभी अटल बिहारी जी की भविष्यवाणी के रूप में दे ही चुके हैं। भविष्यमालिका में आगे आने वाले वक्त के लिए की गई भविष्यवाणियों में लोगों की रूह कांप जाएगी, क्योंकि इनके मुताबिक सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तबाही के बादल छाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी फूट पड़ेगी और ये युद्ध लड़ा जाएगा करीब 6 साल और 6 महीने। इस तीसरे विश्व युद्ध में चीन, पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे। भारत शुरुआत में इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन जब युद्ध के आखिरी 13 दिन शेष रह जाएंगे तब जाकर भारत भी इस जंग में शामिल हो जाएगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश होंगे, जिन्हें गाइड करना होगा चीन का। लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों को मात देगा भारत का प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में भारत की कमान होगी, और यही भारत को इन सब मुश्किलों से बचा कर ले जाएगा और दुश्मन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। तो कौन होगा भारत का आखिरी राजा? कैसे ये भारत को बचाएगा? आइए ये भी जानते हैं। भविष्यमालिका में एक श्लोक दिया गया है, अंतिम शासक आसिफ जे गुजुराष्ट्र रुधारी, भारत को शासन करीब आनंद थाई। इस श्लोक में आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि इस श्लोक का पूरा मतलब। चलिए हम आपको समझाते हैं। अंतिम शासक आसिबे जे गुजरात राष्ट्र दुधाई, इस पहली लाइन का मतलब है कि जो भारत का अंतिम शासक या कहें राजा होगा वो गुजरात से आएगा और भारत में शासन करेगा। आनंद थाई का मतलब है कि ये शासक भारत पर बहुत ही आनंद और प्रेम से शासन करेगा। इसके शासन काल में हर व्यक्ति सुखी रहेगा और ये शासक खुद भी भारत को आनंदमय देश बनाएगा। इस श्लोक में आगे लिखा है कि गण बांटू सो के गण बांट थी, बा अबना बाटी बसे ही। इस श्लोक का अर्थ समझते तो इसमें कहा गया है कि ये शासक घर बनाएगा, खाना बांटेगा, और ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अटल आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं और कोविड के दौरान मुफ्त राशन भी बांटा गया था और आज भी गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। और ये हमें भाजपा पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखने को मिला। इसलिए कई लोग नरेंद्र मोदी जी को ही भारत का अंतिम राजा मान रहे हैं, क्योंकि भविष्यमालिका में जिस तरह भारत के अंतिम राजा को डिस्क्राइब किया गया है वो सभी गुण नरेंद्र मोदी जी के अंदर देखने को मिलते हैं। भविष्यमालिका के अनुसार भारत की आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और इसकी कोई संतान नहीं होगी। देखा जाए तो आज इन्हीं सब पहलुओं पर मोदी जी खरे दिखाई देते हैं। आज मोदी जी एक शक्तिशाली हिंदू राजा हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी पार्टियां भी दम तोड़ देती हैं। इसी तरह मोदी जी एक योगी पुरुष भी हैं जिन्होंने अपना जीवन धर्म कर्म के लिए ही निछावर किया है।
और इनकी कोई संतान भी नहीं है, इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को ही भारत का आखिरी राजा मानते हैं, जबकि कुछ लोगों की सुई योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये भी एक योगी पुरुष हैं और इनके नाम में तो योगी है और इनकी भी कोई संतान नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का अंतिम राजा कौन होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।